आज हम बात करने वाले हैं बूलियन डेटा टाइप की। जो बूलियन डेटा टाइप है उसमें हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है ट्रू और एक होता है फॉल्स। ट्रू का मतलब सही और फॉल्स का मतलब गलत, ये तो हमें पता ही है। तो अब हम कहाँ पे कहेंगे कि कोई चीज़ सही है और कोई चीज़ गलत है? तो ये जो बूलियन डेटा टाइप होता है ये हमें कंडीशन चेक करने में मदद करता है कि कोई कंडीशन अगर सही है तो ट्रू प्रिंट हो जाएगा, अगर गलत है तो फॉल्स प्रिंट हो जाएगा। जैसे चलिए मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। एक तरफ है पापा, एक तरफ है बेटा। अब इसमें बताइए क्या कंडीशन लगेगी, इसमें से बड़ा कौन है? आप कहेंगे पापा बड़े हैं, तो ये वाला साइन लग जाएगा भाई, जो बड़ा होता है उसकी तरफ मुंह ये ऐसा खुला होता है। तो बहुत बढ़िया, इतना पता लग गया हमें। तो अगर हम इसे प्रोग्रामिंग की भाषा में लिखना चाहें और अगर एक प्रोग्राम रन करें तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? ट्रू। क्योंकि मैंने आपको बताया बूलियन जो डेटा टाइप है वो कंडीशन चेक करने में मदद करता है। ये कंडीशन सही है तो आउटपुट क्या आ जाएगा? ट्रू। आइए और बढ़िया से समझते हैं। एक वेरिएबल ए है हमारे पास, उसमें वैल्यू पड़ी है 5, बी में पड़ी है 2। अब मैं बूलियन डेटा टाइप का यूज़ करना बता रहा हूँ। अब मैं अगर प्रिंट करता हूँ प्रिंट, और इसके अंदर मैंने एक कंडीशन लिख दी ए ग्रेटर देन बी। अब ये कंडीशन चली। अब प्रिंट स्टेटमेंट के ये जो प्रिंट फंक्शन है इसके अंदर जो भी लिखा है वो देख रहा है कि मेरे अंदर तो एक कंडीशन लिखी हुई है, और वो कंडीशन के लिए किसके पास जाएगा? बूलियन डेटा टाइप के पास। अब बूलियन चेक कर रहा है कि क्या ये कंडीशन सही है। ए में 5 पड़ा है, यानी कि ये इस तरीके से हो गया, ए में 5 पड़ा है, बीच में साइन है और फिर बी में कितना पड़ा है? 2। ये कंडीशन सही है तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? ट्रू। प्रिंट फंक्शन के अंदर क्या आ गया? ट्रू। और क्योंकि ट्रू जो है प्रिंट फंक्शन के अंदर लिखा है, प्रिंट फंक्शन का काम है जो भी इसके अंदर लिखा है उसे एज इट इज़ प्रिंट कर दे, तो ट्रू प्रिंट हो जाएगा। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास एक वेरिएबल है एक्स, इसमें वैल्यू पड़ी है 1। एक वेरिएबल है वाई जिसमें वैल्यू पड़ी है 3। अब अगर मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ, सॉरी, अब अगर मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ कि भाई x इज़ ग्रेटर देन y, अब क्या आंसर आएगा? ये कंडीशन किस तरीके से बनेगी कि x में वैल्यू है 1 और y में वैल्यू है 3। ये साइन एज इट इज़ लगा दिया। क्या ये कंडीशन सही है? ये कंडीशन तो गलत है, तो क्या आ जाएगा इस कंडीशन की जगह? फॉल्स। फॉल्स किसके अंदर आएगा? प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर। और प्रिंट का काम क्या है? जो भी इसके अंदर हो वो प्रिंट करना। तो ये बूलियन फंक्शन का ऐसे फंक्शनैलिटी चलती है, इस तरीके से रन करता है। ट्रू और फॉल्स दो वैल्यू आती हैं, वो आपको याद रखना है। किस तरीके से आएंगी कंडीशन लगा के हम देख सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि जो बूलियन डेटा टाइप है इसकी, जैसे मैंने बताई, दो चीज़ें होती हैं इसमें, ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू के लिए जो वैल्यू होती है वो होती है 1, और फॉल्स के लिए जो वैल्यू होती है वो होती है 0। यह आपको बहुत ज़रूरी है याद रखना। ये मैं क्यों कह रहा हूँ और ये बताता हूँ। अगर मैंने एक वेरिएबल लिया ए, उसकी वैल्यू डाल दी मैंने 0। हमेशा ध्यान रखना, मैंने बताया 0, यहाँ पे देखिए 0 किसको डिनोट करता है? फॉल्स को। तो एक वेरिएबल में अगर मैंने वैल्यू 0 डाल दी है और मैं कराना चाह रहा हूँ प्रिंट बूल फंक्शन ए, अब ये भला क्या है? तो ये बहुत ही सरल चीज़ है, मैं आपको बता देता हूँ। मैंने क्या लिखा है? बूल फंक्शन। ये जो पैरेंथेसिस होती है इसका मतलब होता है फंक्शन। ए में मैंने वैल्यू दे दी है 0।
अब ए मैंने लिखा और ये लिखा है, इसका मतलब है बूल फंक्शन के अंदर ए चला गया, बूल फंक्शन के अंदर क्या चला गया, ए में वैल्यू कितनी है 0, तो 0 चला गया। बूल फंक्शन का काम इतना है कि जो भी डेटा इसके अंदर पड़ा है, 0 पड़ा है, इसे बूलियन वैल्यू में कन्वर्ट कर देना। और बूलियन की वैल्यू क्या है, या तो ट्रू है या फिर फॉल्स है। क्योंकि इसके अंदर 0 आ गया है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। तो ये देखिए इसका मतलब क्या हुआ, बूल ए, ये पहले इस तरीके से चलेगा कि बूल ए में कितनी वैल्यू है 0। अब ये बूल फंक्शन के अंदर 0 पड़ा है, बूल 0 यानी कि ये 0 जो है वो बूलियन में कन्वर्ट हो जाएगा, बूलियन में कन्वर्ट होकर क्या आएगा, फॉल्स। प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर है तो प्रिंट हो जाएगा ये फॉल्स आउटपुट पे। अभी मैं पाइथन की स्क्रीन पर ले जाकर भी दिखाऊंगा। ऐसे ही अगर मेरे पास ए में वैल्यू पड़ी है 1, फिर मैंने किया प्रिंट बूल फंक्शन के अंदर ए, अब की बार ए में क्या आ जाएगी, अब की बार ए में आ जाएगी 1, क्योंकि मैंने 1 वैल्यू ले रखी है, 1 आ गई, ठीक है। अब ये 1 किस में कन्वर्ट होगा, बूल में, और हमें पता है जो 1 होता है उसकी वैल्यू होती है ट्रू, जैसा कि आगे मैंने बताया था। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, ट्रू इसकी जगह आया है, यानी कि इसकी जगह आया है। ये किसके अंदर है, प्रिंट फंक्शन के अंदर है, तो प्रिंट क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा ट्रू। तो इस तरीके से बूल फंक्शन का यूज़ होता है कि बूल फंक्शन के अंदर जो भी चीज़ रखी हुई है उसे वो बूलियन में कन्वर्ट करता है, बूलियन मतलब ट्रू या फिर फॉल्स। अब एक चीज़ आपको और बता देना चाहता हूँ, अगर कोई भी वैल्यू है 0 को छोड़ के, मान लीजिए 5 है, क्या है, 5 है। अब अगर मैं बूल करूँ बूल ए, तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए। अब आप कह रहे हैं ये भाई ना तो 1 है ना ही 0 है, तो ट्रू फॉल्स का तो हिसाब ही नहीं बनता। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर 0 को छोड़ के कोई भी वैल्यू है -∞ से +∞ तक, यानी कि -5 हो, 1 हो, 5 हो, पॉइंट में चाहे वैल्यू हो, इन सब का अगर हम बूलियन निकालेंगे, जैसे -5 का बूल निकालेंगे, तो वो हमेशा ट्रू ही आएगा। बस 0 नहीं होना चाहिए, कंडीशन ये है। तो उम्मीद है आपको इतना समझ में आया हो। तो अब हम अपनी पाइथन की स्क्रीन पर जाके देख लेते हैं कुछ आउटपुट निकाल के, तो और ज़्यादा बड़ी समझ में आ जाएगा। तो चलिए, अब हमने जितने भी अभी वाइट बोर्ड पे देखे हैं एग्जाम्पल्स, उन्हीं को करके देख लेते हैं। जैसे बूलियन फंक्शन के लिए मैंने आपको बताया कि कंडीशन चेक करने के भी यूज़ में आता है। जैसे मैंने ए में ले लिया 5 और बी में ले लिया 2। अब अगर मैं कराना चाहूँ प्रिंट ए इज़ लेस देन बी, ये कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन चेक कर रहा है क्या 5 2 से छोटा है। आपके हिसाब से आपका आंसर होगा नहीं, तो बिल्कुल सही आंसर है नहीं, नहीं आ जाएगा फॉल्स प्रिंट होके। ये से एक बार रन कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉल्स प्रिंट होके आ गया है। अब इसी तरीके से मैं अगर इसे बूलियन फंक्शन में कन्वर्ट करूँ, प्रिंट बूल, किसे कन्वर्ट करना है, ए को, से रन करते हैं, वैल्यू आ गई ट्रू। मैंने कहा था 0 को छोड़ के अगर कोई भी वैल्यू है, 0 अगर नहीं है, और अगर बाकी कोई भी नंबर है, 5 हो चाहे -5 हो, बूलियन में जब भी हम कन्वर्ट करेंगे उसे, तो हमेशा वैल्यू ट्रू आएगी। कंडीशन ये है कि ए में 0 नहीं होना चाहिए,
बाकी कुछ भी हो सकता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू लेके देखता हूँ एक बार, ये देखिए नेगेटिव वैल्यू के लिए भी काम कर रहा है। अब अगर मैं पॉइंट की वैल्यू लेता हूँ तो उसके लिए भी काम कर रहा है। यानी कि कंडीशन क्या है कि ज़ीरो नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं बूलियन में। बूल फंक्शन यहाँ पे यूज़ ही इसलिए हो रहा है कन्वर्ट करने के लिए। और बाकी हम जो टाइप कन्वर्जन है वो हम टाइप कास्टिंग में सीखेंगे ही आने वाली वीडियोस में। तो अभी उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा। अभी मैं आपको यहाँ पे इक्वालिटी ऑपरेटर भी बता देता हूँ कि अगर a इक्वल टू 5 है, b इक्वल टू भी हमारे पास 5 है। अब अगर मैं प्रिंट कराता हूँ प्रिंट, और इसके अंदर हम क्या रखते हैं कंडीशन a इक्वल टू b, क्या यहाँ पे बताइए क्या a इक्वल टू b है? आप कहेंगे हाँ भाई बिल्कुल है। तो बस इक्वल टू का मतलब है ये इक्वलिटी चेक कर रहा है क्या दोनों सेम हैं या फिर नहीं है। बस तो यहाँ पे दोनों सेम है। अगर मैं रन करूँ तो ये देखिए यहाँ पे ट्रू प्रिंट हो गया है। ये यहाँ पे ट्रू प्रिंट हो गया, दिखिए होगा। तो इस तरीके से आप बूलियन फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं और कन्वर्ट भी कर सकते हैं। बाकी कन्वर्जन तो हम आगे सीखेंगे ही। तो ये था बूलियन डेटा टाइप। आगे मिलते हैं सीक्वेंस डेटा टाइप के लिए। तब तक के लिए टाटा।